बच्चों, let's see the question and the question says that which among the following is correct during each cardiac cycle. Option A, the volume of blood pumped out by right and left ventricle is same. Option B, the volume of blood pumped out by right and left ventricle is different. Option C, the volume of blood received by each atrium is different. And option D, the volume of blood received by the aorta and pulmonary artery is different. तो आ जाओ बच्चों, थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को तगड़ा कर लेते हैं, बिल्कुल 4 देंगे एग्जाम पे। देखो बच्चों, ध्यान से देखो, इस चेंबर को आप क्या मानो, इस चेंबर को आप क्या मानो, इस चेंबर को आप अपना हार्ट मान लो, ठीक है। हार्ट में आपके हार्ट के चेंबर्स पे कितने कितने कंपार्टमेंट प्रेजेंट है? 4 कंपार्टमेंट। एक आपका क्या है? राइट एट्रियम है, एक आपका क्या है? राइट वेंट्रिकल है, और एक आपका क्या है? लेफ्ट एट्रियम है, एक आपका क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो इससे हम क्या डिनोट कर रहे हैं? हमारे राइट एट्रियम, हमारे क्या? राइट एट्रियम, राइट एट्रियम। इससे हम क्या डिनोट कर रहे हैं? हमारे राइट वेंट्रिकल। हमेशा ये पॉइंट्स जान के रखो, ये हमारे क्या है? राइट वेंट्रिकल्स है, राइट वेंट्रिकल्स है। ये हमारे क्या है? लेफ्ट एट्रियम है, हमारे क्या है? लेफ्ट एट्रियम है। और यहाँ पे हमारे क्या प्रेजेंट है? लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेजेंट है। ये हमारे क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल्स है। तो हमने इन चीजों में बात कर ली, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? यहाँ पे हम बनाएंगे क्या? हमारे टिश्यू बनाएंगे। इधर हम क्या बनाएंगे? टिश्यू बनाएंगे। और इधर हम क्या बनाएंगे? इधर हम क्या बनाएंगे? हमारे लंग्स को बनाएंगे। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अब देखो टिश्यू से, टिश्यू के थ्रू कहां से हमारे पास राइट एट्रियम पे ब्लड आएगा? वेना केवा के थ्रू। और ये जो ब्लड आएगा ये कैसा ब्लड होगा? आपका डीऑक्सीजनेटेड। हमारा जो ये वेना केवा होता है वो सुपीरियर भी होता है, इंफीरियर भी होता है, ये जान के रखो। फिर राइट एट्रियम पे ब्लड आया, राइट एट्रियम ब्लड से फुलफिल होके वो ब्लड किसके तरफ भेजा? राइट वेंट्रिकल के पास। राइट वेंट्रिकल ब्लड से फुलफिल हो गया, फिर वो ब्लड किसके थ्रू भेजा? लंग के पास, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। किसके थ्रू भेजा? पल्मोनरी। किसके थ्रू भेजा? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ये इस साइड वाले जितने भी ब्लड्स है वो कैसे है आपके? इस साइड वाले ब्लड जो है वो आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो आपके कैसे ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर लंग के थ्रू वो ब्लड किसके थ्रू लेफ्ट एट्रियम के पास आएगा? पल्मोनरी वेन्स के, पल्मोनरी वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग में क्या हुआ? लंग पे हमारे रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता है, जो आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है, उसके थ्रू ब्लड क्या हुआ? अभी ऑक्सीजनेटेड बना। तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू किसके पास आएगा? आपके लेफ्ट एट्रियम के पास। लेफ्ट एट्रियम ब्लड से फुलफिल होकर अपना जो ब्लड होगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल के पास भेजेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल अपना ब्लड किसके थ्रू किसके पास भेजेगा? एओर्टा के पास। एंड एओर्टा के थ्रू वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे होल बॉडी में फुलफिल करा दिया जाएगा, होल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करा दिया जाएगा। तो इधर तक हमने बात कर ली। अब हमें क्या बात करनी है? अब हमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करनी है। देखो, इन अ हेल्दी, एक हेल्दी इंडिविजुअल के पास, इन अ हेल्दी इंडिविजुअल, एक हेल्दी इंडिविजुअल के पास, इन अ हेल्दी इंडिविजुअल द वॉल्यूम ऑफ ब्लड, जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड क्या किया जाता है? पंप किया जाता है। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड pumped out by the volume of blood pumped out by right and left ventricle, कहाँ से? राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से इज सेम। राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज सेम, इज क्या? इज सेम, इज सेम, ठीक। एक हेल्दी इंडिविजुअल के लिए जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप किया जाता है वो सेम होता है। एंड द अमाउंट ऑफ पंप ब्लड, द अमाउंट ऑफ पंप ब्लड इन ईच साइकिल, इन ईच साइकिल क्या होता है? इन ईच साइकिल क्या होता है? इन ईच साइकिल क्या होता है? 70 ml होता है। क्या होता है? 70 ml होता है। पंप ब्लड का जो अमाउंट होता है वो क्या होता है? ईच साइकिल में 70 ml होता है। और ये हमेशा क्या होता है? सेम होता है, ये हमेशा सेम होता है। अगर सेम नहीं होता तो क्या प्रॉब्लम होता? इफ दिस इज नॉट सो, अगर वो नहीं होता तो क्या होता? इफ दिस इज नॉट सो, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता है यहाँ पे? द ब्लड is bound to, the blood is bound to back up, the blood is bound to back up somewhere, ये ब्लड कहीं और चला जाता है और हमारे बॉडी में क्या क्रिएट करता है? डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। एंड क्रिएट डिफरेंट प्रॉब्लम्स, एंड क्रिएट क्या करता है? प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, बॉडी में सीरियस इलनेस लेके आता है। ठीक है बच्चों, तो अभी देखो क्वेश्चन में वापस आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल? पहले तो बोला द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज पम्प्ड आउट बाय द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज सेम, एक टिक मार्क करके रखते हैं।
द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज डिफरेंट। ना, वो डिफरेंट नहीं होते, वो हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं, वो हमेशा सेम होते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिसीव्ड बाय एट्रियम इज डिफरेंट। नहीं, बिल्कुल नहीं, सेम रिसीव होंगे। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिसीव्ड बाय एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी इज डिफरेंट। नहीं, सेम रिसीव होंगे। तो यहाँ पे कौन सा सही आंसर हो गया बच्चों, बताओ बताओ जरा, कौन सा होगा? ऑप्शन ए। कौन सा होगा? ऑप्शन ए। Which among the following is correct during each cycle? कौन सा होगा आपका? ऑप्शन ए, the volume of blood pumped out by right and left ventricle is same। तो बच्चों हमने अपने की कॉन्सेप्ट में जो बात की है वही बात हमारे क्वेश्चंस पे आ चुका है। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।